गुड मॉर्निंग। जो भी जब भी वीडियो देख रहे हैं आप, तो वही वाला मॉर्निंग आफ्टरनून जो भी है आपका। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जल्दी से लेक्चर स्टार्ट करें आज का। वेट, ग्रेट। चलिए जल्दी से, वेलकम एवरीवन, वेलकम। और कौन है बच्चे लाइव? पढ़ना चाहते नहीं हैं हम, कई बच्चे ऐसे हैं पता नहीं कर क्या रहे हैं जिंदगी में। हाँ जी भाई साहब, एक मिनट कमेंट आपके पढ़ लूँ मैं, कमेंट पढ़ के आपका समझ आ जाएगा मुझे। जी, जय कुमार प्रजापति, गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, सॉरी थोड़ा गला खराब है, थोड़ा एडजस्ट करना। ओके, तो हम SSC JEE RRB JEE के लिए जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियोस, शॉर्ट में बना रहे हैं ताकि आपको क्विक रिवीजन आपकी हो सके। तो आप में से जो भी तैयारी कर रहा है SSC JEE RRB JEE के लिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑल इन वन EJEE कोर्स मेरे ऐप के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम फ्लूइड मैकेनिक्स में नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, वो है फ्लूइड काइनेमेटिक में से। अब फ्लूइड काइनेमेटिक है क्या? काइनेमेटिक हम वो कहेंगे जिसमें हम उसकी स्टडी करेंगे मोशन की। भाई इतनी जबरदस्त अब कहीं गए सर, मोशन की क्या स्टडी करनी? भाई साहब, जब आप एयर फिल्टर भी बनाते हो ना, आप कंपनी में लगे एयर फिल्टर की, वहां पे पता लगता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स चीज क्या है। एक मेरा दोस्त लगा हुआ है, मुझे पता है उसका हाल है। वो पढ़े, हम भाई सब सारी, कोई नहीं पढ़ता, ऐसे क्यों झूठ बोलना, कोई नहीं पढ़ता। वो जब गया तो तब तो पता लगा कि फिल्टर के अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स सारी की सारी घुसी हुई है। एयर कैसे फ्लो कर रही है, किस तरह से, वो फ्लूइड मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं। उसके अंदर फ्लूइड काइनेमेटिक्स आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है इसके, हमें क्या है सिर्फ ऊपर से हल्का सा आपको पढ़ना है। ओके जी, चलिए तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि एक आता है वर्ड कि वो ये कौन सी थ्योरी यूज करता है, क्योंकि फ्लूइड काइनेमेटिक्स में दो तरह की अलग अलग थ्योरी यूज की जाती है। तो पहले हमारे पास जो है, पहली थ्योरी का नाम है, जो पूछ लेते हैं कई बार, तो उसका नाम है लैंगजेरियन, LANGERIAN, ठीक है। तो ये थ्योरी, ये अप्रोच है, ये थ्योरी है, ये अप्रोच है जिसके कारण हम इसको पढ़ते हैं। अब हम करते क्या है, हम पूरा एक फ्लूइड लेते हैं, फ्लूइड में कुछ बिहेवियर देखें, एक पार्टिकल का देखें या पूरे एक एरिया का देखें। तो दो तरह से हम देखेंगे, एक है लैंजेरियन और दूसरा है यूलेरियन, ठीक है। EULERIAN, यूलेरियन अप्रोच है, ये थ्योरी है। दोनों की थ्योरी में से कभी कोई भी पूछता है तो हम बता सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जो लैंजेरियन है उसमें एक सिंगल पार्टिकल के ऊपर हम फोकस करेंगे। एक सिंगल पार्टिकल, अरे भाई कहाँ जा रहा है तू, कहाँ जा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो सिंगल पार्टिकल इज टेकन अंडर स्टडी। इतना ही लिख लो, ज्यादा हमने लिखना नहीं है इसका, ठीक है। तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, एक सिंगल पार्टिकल, उसके ऊपर वो किधर जा रहा है, कैसा जा रहा है, किस एंगल पे मुड़ा, क्या हुआ उसके साथ, उसकी स्टडी हम करेंगे। लैंजेरियन थ्योरी के हम देखेंगे। अब इसके अंदर क्या है, यूलेरियन के अंदर एक सर्टेन सेक्टर देखेंगे। फ्लूइड पार्टिकल के ऊपर एक सेक्टर की बात करेंगे। सर्टेन सेक्टर इज टेकन अंडर स्टडी, ठीक है। तो हम इस तरह से, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ठीक है, फुल नहीं लिख रहा इसको, अंडर स्टडी। बात समझ आई? चलिए, इसके अंदर दो थ्योरी हमारे पास होती है, इन दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए। अब आ जाता है कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, दोनों को एक साथ ही लिख लेंगे। कैसे? मेनली हमारे पास दो चीजें के बारे में पूछता है, एक होता है स्टेडी फ्लो,
स्टेडी फ्लो और दूसरा होता है यूनिफॉर्म फ्लो। यहाँ पहले आप स्टेडी और अनस्टेडी ही लिख लो, फिर नेक्स्ट में चलेंगे अनस्टेडी। स्टेडी फ्लो और या अनस्टेडी फ्लो दोनों में कोई भी पूछता है तो आप बता सकते हैं। देखिए हम जब टाइम के हिसाब से देखें तो हमारे पास जो है उसकी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज जो है, मान लीजिए वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, टाइम के हिसाब से वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं हो रही है, तो ऐसे फ्लो को हम क्या कह देते हैं, स्टेडी फ्लो कह देते हैं। तो मैं अगर बना के यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, इस तरह से मान लीजिए कहीं फ्लो जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, ओके, यहाँ पे जा रहा है। अब मैंने क्या किया, इसका सर्टेन कोई एक सेक्टर ले लिया, यहाँ पे ले लिया, ओके, इसके इस जगह पर और इस जगह पर दो हमने जगह सिलेक्ट कर ली, यहाँ पर और यहाँ पर मान लीजिए मैंने ले लिया। मैंने सुबह 9 बजे यहाँ पे देखा, 9 AM हमने देखा, तो यहाँ पे जो फ्लो आ रहा था वो आ रहा था मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसे जो वेलोसिटी थी उसकी। 10 AM देखा तो भी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। अरे मेरे भाई चेंज ही नहीं हो रही, टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रही। यहां पे देखा 9 AM 9 AM तो मान लीजिए कि 5 मीटर पर सेकंड थी, और यहाँ पे 10 AM पे देखा तो भी हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड थी। तो ये क्या है, ये स्टेडी फ्लो है। ये क्या है, स्टेडी फ्लो है। इसमें लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन सिंपल, अ फ्लो इज सेड टू बी स्टेडी फ्लो इज फ्लूइड प्रॉपर्टीज डू नॉट वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इफ फ्लूइड प्रॉपर्टीज don't vary with respect to time, टाइम के साथ उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज नहीं हो रही है। तो हम स्टेडी फ्लो का इस तरह से समझेंगे, इसको अभी स्टेडी के लिए लिख लो, फिर आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये क्या है स्टेडी के लिए। लेकिन अगर चेंज हो जाए तो अनस्टेडी फ्लो, सिंपल सी बात। ये स्टेडी फ्लो का आ गया, इसी हिसाब से आप दूसरे का भी बना के लिख सकते हो, बनाकर लिख सकते हो। बात समझ आ गई सर। नेक्स्ट देखो, इसी में नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्या, हमारे पास आता है यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो या नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म क्या होती है, देखो आप सिंपल सी बात है, आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हो, हमारी दिक्कत ही है ये, हम ना अक्षर को, वर्ड्स को चीज बनाकर बैठे हैं, हमें लगता है कि ये कोई चीज है। यूनिफॉर्म क्या है, हमारे दिमाग में अभी आ जाएगा यूनिफॉर्म ड्रेस, मतलब स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते थे। अच्छा ये ना अंग्रेजों ने हमें फंसा दिया, वो अपने बोलते हैं कि यूनिफॉर्म एक जैसी शेप बस, और एक जैसी फॉर्म, ऐसे कह लीजिए, शेप नहीं, एक जैसी फॉर्म कह दी, यूनी मतलब एक। अब अगर आप स्कूल को ऊपर से देखोगे ना तो आपको हर जगह पे सेम ही ड्रेस के बच्चे दिखेंगे, सेम ड्रेस वाले बच्चे दिखेंगे, यूनिफॉर्म दिखेंगे ना। इसी तरह हमारे पास जो फ्लो है, अगर मैं कहूं यहां पर देखो, मैं कहता हूं चाहे आप टाइम के हिसाब से नहीं, जगह के हिसाब से। अब देखो यहां पर मैटर क्या करेगा, जगह। यहां पर देखा आपने, ओके, आपने देखा यहां पर देखा, और आपने मान लीजिए टाइम था आपका 9 बजे का, 9 AM आपने देखा, तो आपकी स्पीड जो आ रही है मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ रही है। यहाँ पे 9 AM आपने देखा, यहाँ पर भी आपकी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ रही है। लेकिन 10 बजे यहाँ पर देखा तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो गई, और यहाँ पे 10 AM में देखा तो इसकी भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड वेलोसिटी होगी। तो चाहे आपका टाइम से लेना देना नहीं है, जगह से लेने देने का है हमें। जब जगह की स्पेस की बात करें तो यूनिफॉर्म, जब टाइम की बात करें तो स्टेडी अनस्टेडी। तो इसको लिख लीजिए, इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, उसके हिसाब से आप सिंपल सा लिख लेना, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। ओके, इफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एट डिफरेंट सेक्शन, इफ वेलोसिटी remains constant at different section
ठीक है। अगर हर एक सेक्शन अलग अलग सेक्शन पे देख रहे हो फिर भी वेलोसिटी उसकी सेम ही निकल रही है, तो हम क्या करेंगे, ये एक यूनिफॉर्म फ्लो है, ये एक यूनिफॉर्म फ्लो है। देखो स्टेडी फ्लो की बात करो, ये स्टेडी फ्लो जो होता है वो टाइम के हिसाब से वही रहता है, लेकिन इंसान बदलता रहता है ना। हम सुबह उठते हैं कुछ और सोच रहे हैं, दोपहर को कुछ किसी के साथ कोई और सोच रहे हैं, तो हम स्टेडी नहीं रह पाते। यूनिफॉर्म भी बात करें तो यूनिफॉर्म में क्या होता है कि यहाँ भी हम जैसे हैं, हम घर में हैं बड़े ही शरीफ लाडले बच्चे, नहीं मम्मा जी माता जी ये कर दीजिए, मम्मी जी ऐसा पापा जी, घर बाहर गए बस गालियां शुरू। अब पता नहीं कहाँ से घर के अंदर ना फिल्टर लग जाता है मुंह पे, मुझे समझ नहीं आती वो फिल्टर कैसा है। घर पहुंचते ही जैसे आपने स्टेप रखा मुंह पे फिल्टर लग जाता है, सारी जो बातें हैं गालियां गुलियां सब रुक जाती हैं। जैसे ही घर से बाहर निकले गालियां सारी स्टार्ट हो जाती हैं, पता नहीं कौन सा फिल्टर लग जाता है। तो यूनिफॉर्म नहीं रह पाते हम, यूनिफॉर्म हर एक जगह पे अपना चेहरा जो है वो चेंज करके चलते हैं हम। यूनिफॉर्म फ्लो, ओके। तो हमारे पास इस तरह से आप चीज को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है लैमिनार फ्लो और लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार फ्लो का मतलब क्या है? लैमिनार फ्लो जब पार्टिकल जो है अपने एक लाइन में चुपचाप चलते रहे, भागे ना इधर उधर, उसको हम लैमिनार फ्लो बोल देते हैं। इस फ्लो के अंदर हमारे पास क्या होगा इस तरह से आप डायग्राम बना लोगे और दिखाओगे कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो इस तरह से एक लाइन में चल रहा है, ये देखो एक लाइन में चल रहा है, तो ये लैमिनार फ्लो की एग्जांपल है। इस तरह से ये लगा लो कि मान लीजिए बाहर के बहुत बढ़िया मस्त देश होते हैं, ट्रैफिक रूल देखा उनका, चुपचाप अपना चलते रहते हैं, है ना, यहाँ चलते रहते हैं। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक तो कुछ बच्चों का ये है कि सर आपको इंडिया से प्रॉब्लम है, इंडिया से नहीं प्रॉब्लम, आपकी मेंटालिटी से प्रॉब्लम है। हमें अपनी मेंटालिटी बदलनी पड़ती है, वो बदल नहीं जाती। हम क्या करते हैं, हम यहाँ हैं, अब मुझे नहीं पता इसने कब इधर मुड़ जाना है, अब इस बंदे ने इधर कब मुड़ जाना है कुछ नहीं पता। ये बंदा ऊपर से इधर दिल करा, ओहो ब्रेक लगा दी, वहीं ब्रेक लगा देगा। ऑटो रिक्शे वाले को देखो, आप चल रहे हो, ऑटो रिक्शा आ गया, अचानक ब्रेक लगा देगा। आपको यार भाई रास्ते में क्यों ब्रेक लगाई, उसको कुछ नहीं पता। ये जो फ्लो होता है वो टर्बुलेंट फ्लो होता है, ये टर्बुलेंट फ्लो होता है। और टर्बुलेंट फ्लो ये याद रखें बहुत ही ज्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट करता है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है ये, वेस्ट ऑफ एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। आप कभी ना, आपने अभी चंडीगढ़ में गाड़ी नहीं चला के देखी, चंडीगढ़ में कभी गाड़ी चला के देखो, आपको थकावट ही नहीं होगी, क्योंकि आपको पता भी नहीं लगेगा कि कितने आराम से आप कहीं गए और आ गए। 10 किलोमीटर भी चला लो, एक भी आपको ऐसे नहीं लगेगा, ये कहना गाली नहीं निकालनी पड़ेगी, आपको चुपचाप लैमिनार फ्लो की तरह चलते रहोगे। यहीं अगर मैं पंजाब में एंटर करता हूँ, इधर ढी इधर उधर से आ रहे हैं, तो ये टर्बुलेंट फ्लो, ये जो है ना, ये कंजर्व करता है एनर्जी को, फायदा देता है, एनर्जी कंजर्व कर देता है, एनर्जी सेव कर लेता है, ये कह ले, सेव कर लेगा। ओके, तो लैमिनार फ्लो आप इस तरह से एग्जांपल लिख लो जी, ठीक है। इफ पार्टिकल मूव इन फॉर्म ऑफ लेयर्स, इफ पार्टिकल moves in form of layers, ओके, लेयर की फॉर्म में चले तो उसको हम क्या कहेंगे, लैमिनार है। तो जब ये ना चले, टर्बुलेंट इज हाईली डिसऑर्डर, इट इज हाईली डिसऑर्डर्ड। लेकिन अब हमें पता कैसे चले कि ये लैमिनार फ्लो है या नहीं है, तो हमें पता लगता है रेनॉल्ड नंबर से। याद रखें हमारे पास रेनॉल्ड नंबर जो है अगर लेस देन 2000 है तो इसका मतलब है ये क्या है, लैमिनार फ्लो है। ये क्या है, लैमिनार फ्लो है, याद रख लो इसको। और अगर मेरा रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 4000 है, 4000 से ज्यादा है, तो ये क्या है, टर्बुलेंट फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है। और इन दोनों के बीच में है तो हम कहेंगे ट्रांजिशन फ्लो है। 2000 से ज्यादा है, 2000 से ज्यादा है रेनॉल्ड नंबर, और 4000 से कम है, तो हम क्या कहेंगे इसको, 2000 और 4000 के बीच में है, ये कहीं फंसा हुआ है बीच में, तो हम क्या कह देंगे इसको कि ये एक ट्रांजिशन फ्लो है, ट्रांजिशन फ्लो है।
ओके, तो ये हमें इससे पता चलता है कि लैमिनार है या टर्बुलेंट फ्लो है। तो हमें टर्बुलेंट फ्लो नहीं लाना है, हमें लैमिनार फ्लो लाने की कोशिश करनी है। वो अलग बात है, कोशिश हमारी कामयाब हो ना हो वो अलग बात है। अब आप कहोगे सर इससे होगा क्या? भाई साहब, टर्बुलेंट फ्लो आप कभी ना जहाज में बैठ जाओ, उसी दिन पता लग जाएगा आपको टर्बुलेंट क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है ना। हम मेरे जैसा बेचारा पहली बार जहाज पे चढ़ा, मैं गया जहाज में, बड़ी शौक में ये है भाई, मैं फुकरी पूरी। अब हम बड़े वो है सारे ना कि एक जहाज में बैठे नहीं थे बचपन से, एक बार पहली बार जहाज में बैठे, हमें बड़ी खुशी। लेकिन भाई ऊपर जाके जहाज ना हिलने लग गया ऐसे। हम अब देखो ये नहीं कह सकते जहाज को यार थोड़ा सा साइड लगा ले, क्या हो रहा है चेक कर ले, कुछ नहीं कह सकते। 1 मिनट के लिए जहाज ऐसे हिला, उन्होंने जहाज वाले ने बोल दिया कि यहाँ पे टर्बुलेंस है। टर्बुलेंस उस दिन पता लगी कि टर्बुलेंस क्या होती है। अगर लेयर आराम से एयर की फ्लो इस तरह से सिंपल चल रहा है ना, तो आपका जहाज ऐसे जाएगा स्मूथ चुपचाप। अगर भाई उसको गुस्सा चढ़ गया ना तेरे जहाज का, तो कुछ कचरा बना देगा, कुछ भी नहीं समझता, एनवायरनमेंट कुछ नहीं समझता जहाज को, उसके लिए एक बिंदी भी, एक छोटा सा बिंदु भी नहीं है, उड़ा देगा। तब पता लगता है कि टर्बुलेंट फ्लो क्या है, अभी नहीं पता लगता। एक होता है रोटेशनल फ्लो, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। इरोटेशनल फ्लो जब हमारे पास पार्टिकल जो है, मैं देखिए रोटेशनल फ्लो और इरोटेशनल किस तरह से, आपके पास मान लीजिए पार्टिकल है। अब पार्टिकल जो है वो हमारा मान लीजिए वो इस तरह से था, पार्टिकल खुद नहीं घूम रहा, सिर्फ आगे जा रहा है, ऐसे चुपचाप आगे जा रहा है। ये देखो इस तरह से चुपचाप आगे जा रहा है, तो ये क्या है? इरोटेशनल फ्लो है। ये क्या है? इरोटेशनल। ये रोटेट खुद नहीं कर रहा, आगे जा रहा है, लेकिन वो हमारा इस तरह से गोल नहीं घूम रहा। अगर आपका ये इस तरह से हो जाए कि ये इधर था, आगे गया और खुद घूम गया, आगे गया और खुद घूम गया इस तरह से, तो ये हमारा रोटेशनल फ्लो हो जाएगा। क्या आ जाएगा? रोटेशनल फ्लो हो जाएगा। ठीक है, रोटेशनल फ्लो हो जाएगा। तो इस तरह से रोटेशनल फ्लो को आप समझ सकते हैं। ज़्यादा हम इसके और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे चलिए। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्ट्रीम लाइन। इसके अंदर 3 लाइन, अलग अलग तरह की लाइनें पूछता है। एक स्ट्रीम लाइन है, एक स्ट्रीम लाइन फ्लो है। स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या है? ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं और उसकी एक इमेजिनरी लाइन लगा दूं, इस तरह से स्ट्रीम लाइन फ्लो लगा दूं, इसका जो टेंजेंट देगा वो हमें क्या दे देगा कि यहाँ की वेलोसिटी दे देगा। और वो एक इमेजिनरी लाइन है, जहां अगर हम बनाए फ्लो की तो उसका टेंजेंट जो है हमें क्या दे देगा? वो हमें वेलोसिटी दे देगा। तो इसको लिख लीजिए, इमेजिनरी कर्व और लाइन सच दैट द टेंजेंट ड्रॉन टू इट गिव डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इट इज एन इमेजिनरी लाइन, it is an imaginary line tangent to which gives velocity of fluid particle, velocity of fluid particle। बात समझ आ गई? तो इस तरह से हम स्ट्रीम लाइन को समझ सकते हैं। ओके, स्ट्रीम लाइन के बाद हमारे पास आता है पाथ लाइन। पाथ लाइन, अब पाथ लाइन क्या है? पाथ लाइन है कि हमारा जो पार्टिकल है वो कौन सा पाथ को फॉलो कर रहा है। एक मान लीजिए कोई पार्टिकल है, उसको आप देख रहे हो लगातार कैसे जा रहा है, वो जो पाथ फॉलो करेगा उसको आप पाथ लाइन बोलोगे। तो पाथ लाइन क्या है? इट इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ सिंगल फ्लूइड पार्टिकल। इट इज अ पाथ traced by single fluid particle। बात समझ आ गई? तो हमारा ये क्या होगा? ये पाथ लाइन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, तो आपने क्या किया? उसको फॉलो किया इस तरह से, तो ये एक पाथ लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पाथ लाइन बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एक और पूछता है पाथ लाइन के बाद, तीसरा है स्ट्रीक लाइन। स्ट्रीक लाइन, अब ये स्ट्रीक लाइन क्या है?
स्ट्रीक लाइन है हमारे पास, जैसे कि हम लोकस, अलग अलग डिफरेंट पार्टिकल्स का लोकस जो है उसको अगर हम ट्रेस करते हैं, लिख लीजिए इट इज अ लोकस ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, इट इज अ लोकस ऑफ different particles at particles passing through a fixed point, ठीक है, फिक्स पॉइंट पे हम देखेंगे उसको। चलिए ठीक है, स्ट्रीक लाइन हमारा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक्सट्रीम फ्लो हो रहा है तो हम एक जगह पर एक पॉइंट पे अलग अलग डिफरेंट पार्टिकल कोई आया तब उसका लोकस देखेंगे तो उसको हम कहेंगे इस तरह से। एक आ जाता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है इसके अंदर पॉइंट नोट कर लेना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक कंजर्वेशन ऑफ मास का आता है, उसके बाद एनर्जी का आएगा। पहले हम मास के ऊपर पढ़ लेते हैं जिसको कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं, इक्वेशन बोलेंगे। तो इसको कहेंगे क्या, दूसरा नाम याद कर लीजिए इसका, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, मास का कंजर्वेशन है, मास का कंजर्वेशन मतलब सिंपल सी बात है भाई साहब, मैं कहता हूं कि यहां से पाइप से मैंने यहां से 10 लीटर पानी ऐसे डाला इस तरफ से, उधर से कितना निकलेगा, 10 लीटर ही निकलेगा ना। वो ये कोई वो तो है नहीं कि सरकारी चंदा है कि यहाँ से 10 करोड़ डाला था सरकार ने, यहाँ से 5 रुपए निकले, तो वो तो बीच में खा नहीं सकते, तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास रहता है। ठीक है, तो हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, आपने सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लेना है, 2 फॉर्मूले खास करके, रो ए, ठीक है, V1 इज इक्वल टू रो टू A2 V2, बस इतनी सी बात। ठीक है, रो ए केस के लिए देखो, जब हमारे पास कंप्रेसिबल फ्लो होगा, ये किसके लिए है, कंप्रेसिबल फ्लो के लिए, कंप्रेसिबल फ्लो के लिए। जब कंप्रेस हो सकता है, जो फ्लूइड पार्टिकल है वो कंप्रेस हो सकता है, हमारे पास मान लीजिए एयर है तो वहां पे ये वाली इक्वेशन लेंगे, लेकिन पानी है हमारे पास, पानी को कंप्रेस तो कर नहीं सकते। आपने कभी देखा कि 2 लीटर की पानी की बोतल में दबा के 1 लीटर में डाल दिया, कभी देखा है? नहीं हो सकता। तो हमारे पास उसके केस में होगा क्या, डेंसिटी जो होगी ρ1 और ρ2 दोनों ही बराबर होगी, तो उसके अंदर हमारे पास इक्वेशन जो बन जाएगी, इफ ये क्या है, इफ ρ1 इज इक्वल टू ρ2, तो हमारे पास A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 बन जाएगा, A2 V2 बन जाएगा। ये किसके लिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, इस तरह से लिख लीजिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। तो इसके लिए ये हमारा होगा, इसको आप फ्लूइड लिख लीजिए। ठीक है, फ्लूइड से ज़्यादा बढ़िया याद रह जाएगा, फ्लूइड के लिए। ठीक है, दोनों इक्वेशन को इस तरह से आप याद रखेंगे। एनीवन, किसी का कोई डाउट, 1 मिनट पढ़ लेता हूँ, अगर कुछ डाउट है तो बता दो। इसमें नहीं, चलिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए, ओके, ये जो इक्वेशन है कंटिन्यूटी की, याद रख लिए किसके लिए है, ये है स्टेडी फ्लो। इसमें एक और लिख लीजिए, किसके लिए होगा, ये स्टेडी फ्लो के लिए, स्टेडी फ्लो होना चाहिए। ठीक है, स्टेडी फ्लो होना चाहिए ये, और दूसरा ये होना चाहिए इनकम्प्रेसिबल और 1 डायमेंशनल फ्लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 डायमेंशनल फ्लो। ये क्या है, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। और तीसरा इसके अंदर है क्या, कि वो 1 डायमेंशनल होना चाहिए, 1 डायमेंशनल होना चाहिए फ्लो। ठीक है, तब हम इसका यूज करेंगे। तो ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब हमारे पास ये कंटिन्यूटी इक्वेशन में आ जाता है। ठीक है जी, चलिए, इसके अलावा आपको क्या है, एक पूछता है कई बार फ्लो रेट या डिस्चार्ज, एक पूछता है हमारे पास फ्लो रेट बोल देते हैं इसको, या डिस्चार्ज बोल देते हैं, डिस्चार्ज बोल देते हैं।
अब ये क्या चीज है? देखो डिस्चार्ज सिंपल सी बात है भाई साहब, एक जगह से 1 सेकंड में या किसी यूनिट टाइम में हमारे पास कितना मास वहां से बाहर आ रहा है, उसको क्या कह देते हैं हम? डिस्चार्ज कह देते हैं, फ्लो रेट बोल देते हैं। सर आप कहेंगे सर इससे क्या होगा? सर इससे ये होगा सर, आपका ये पता चल जाएगा कि पेट्रोल जो है, मान लीजिए आप पेट्रोल डलवा रहे हो, 1 सेकंड में यहां से कितना पेट्रोल निकल रहा है, 1 सेकंड में कितना पेट्रोल कितना निकल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पता करना, क्योंकि ये पता लगेगा फ्लो कितना है, डिस्चार्ज कितना है, उसी हिसाब से आप पैसे दोगे। वो सारी कैलकुलेशन चल रही होती है, वो आपको पता नहीं लगता, वो अलग बात है। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, आप मास से या वॉल्यूम से, दोनों से आप देख सकते हो कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम या मास पर यूनिट टाइम। तो क्यू से लिखेंगे इसको आगे से कभी भी, क्यू से वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम से देखते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, मीटर क्यूब पर सेकंड, ये इसके यूनिट बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसके यूनिट्स को बना सकते हो। मास पर यूनिट टाइम, इसमें क्या कहेंगे कि मास का फ्लो कितना है, मतलब टाइम कितने में इतना मास फ्लो कर रहा है। मोस्टली हम क्या करते हैं इसके केस में, फ्लूइड वाले केसेस में हम यहाँ पे ये वॉल्यूम वाला केसेस हम लेकर चलेंगे। अब देखो वॉल्यूम वाला अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है, ए देखो मैं सिंपल सा छोटा सा आपको बताता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इस तरह से वॉल्यूम देखते हैं अपॉन टाइम। लेकिन लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया। तो मैं क्या कह दूं, एरिया इंटू लेंथ अपॉन टाइम। अब देखो एरिया अपॉन सॉरी लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम वेलोसिटी बन जाएगा, तो ए इंटू वी बन जाएगा। Q का एक और फॉर्मूला निकला है क्या, A इंटू वी, एरिया इंटू वेलोसिटी। ए क्या है, एरिया, एरिया ऑफ पाइप है ना, इस तरह से एरिया है, और वेलोसिटी फ्लूइड की वेलोसिटी है, V वेलोसिटी है, इस तरह से आप इसी को याद कर सकते हैं। ओके, डिस्चार्ज एक स्पेशल लिख लेना, इसके अंदर स्टार लगा के पॉइंट, एक स्टार लगा के पॉइंट लिख लेना, वो स्पेशल है, मैं जो लिखवा रहा हूं उस पॉइंट को आप लिख लेना। इसमें क्या है, डिस्चार्ज रिमेन कांस्टेंट इन स्टेडी, डिस्चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट इन स्टेडी फ्लो है। ठीक है, अगर हमारे पास कहीं पे स्टेडी फ्लो है, स्टेडी का फ्लो का मतलब है टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो हमारे पास क्या होगा, डिस्चार्ज चेंज नहीं होगा। स्टेडी वन डायमेंशनल इनकंप्रेसिबल फ्लो, वन डायमेंशनल इनकंप्रेसिबल फ्लो। ओके जी, चलिए ये स्टार लगा के आपने पॉइंट लिख लिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलिए, इसके बाद हमें चलिए स्पेशल पॉइंट ही लिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा आप काइनेमेटिक में ज़्यादा देखो, एसएससी जेई आरआरबी जेई इनमें यही पॉइंट पढ़ लेना, इससे ज़्यादा मत पढ़ना। अब मैं क्या कहूँ, कुछ ऐसे भी हैं, कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो आपको गेट के लेवल का पढ़ा रहे हैं। याद रखना कि जो चीज़ जिसके लिए पढ़ रहे हो, जिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, उसके लिए स्पेशली पढ़ना। गेट की तैयारी अलग तरीके की है, एसएससी जेई आरआरबी जेई की तैयारी अलग तरीके की है। इसमें मत पढ़ना कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंदर घुस जाओ, और ज़्यादा पढ़ेंगे हम, ये भी पढ़ेंगे, उसकी इक्वेशनें पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल करेंगे, और वहाँ पे आए बस इतनी छोटी सी बात। आप इतना वो सब्जेक्ट के ऊपर, आप जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर ज़्यादा जोर दो, ना कि दूसरी चीज़ों के ऊपर। ठीक है जी, चलिए अब जो है हम नेक्स्ट करते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में बातें करेंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में बातें करेंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स में हमारे पास जो है, फ्लूइड डायनेमिक्स में हमारे पास अलग अलग तरह के प्रेशर, अलग अलग तरह के फोर्सेस के बारे में बात करता है। देखो इसके अंदर पढ़ेंगे क्या, हम इसके अंदर पढ़ेंगे बर्नौलीज थ्योरम के बारे में, वेंचुरी मीटर के बारे में, ऑरिफिस मीटर के बारे में, वीटो ट्यूब के बारे में, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, वो सारे जल्दी से क्विक से लिख लीजिए। हमारे पास नेवियर स्ट्रोक इक्वेशन में हमारे पास कौन कौन सी फोर्स देखता है, प्रेशर फोर्स की बात करेगा एक तो,
प्रेशर फोर्स जो प्रेशर के कारण लग रहा है, ग्रेविटी के कारण और विस्कस फोर्स के कारण। तो एक है ग्रेविटी के कारण और एक है विस्कस के कारण। ये तीनों जब कंसीडर करते हैं, ये नेवियर स्ट्रोक में हमारा करते हैं। अब ये नेवियर स्ट्रोक इक्वेशन क्या है ये हमें जरूरत नहीं है, लेकिन स्टोक इक्वेशन ये क्या है, नेवियर स्टोक इक्वेशन क्या है। इस इक्वेशन के अंदर अब अलग अलग तरह के फोर्सेस के बारे में सिर्फ पूछता है आपको, वो आपने बता देना है सर इस तरह से करना है। और यूलर इक्वेशन जो है उसके अंदर जो है विस्कस वाला, ये जो विस्कस वाला है वो छोड़ दो, बाकी दो ले लो, एफ पी और ग्रेविटी वाला ले लो। और ये क्या है, यूलर इक्वेशन में हमारा यूज होता है। ये इस तरह से ही क्वेश्चन पूछता है, बस इससे ज्यादा नहीं पूछता। ओके तो यूलर के अंदर कौन से फोर्सेस एक्ट हम कंसीडर करते हैं, ये करते हैं। नेवियर वाले में कौन से करते हैं, ये करते हैं। इसको लिख लो, चाहे एफपी क्या है, प्रेशर फोर्स। ओके और हमारे पास ग्रेविटी एफ जी क्या है, ग्रेविटी फोर्स। और एफ वी क्या है, विस्कस फोर्स। ओके चलिए ये तीनों आप इस तरह से याद कर लेना। इसके बाद हमारे पास जो है यूलर इक्वेशन कई बार पूछ ले, तो आपने कैसे लिखना है, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट यूलर इक्वेशन अगर पूछ ले, तो क्योंकि यूलर इक्वेशन और बर्नौलिस थ्योरम एक ही जैसी है, बस इसने क्या किया है, बर्नौलिस थ्योरम, ठीक है, इसने भाई साहब बर्नौली ने यूलर की इक्वेशन को इंटीग्रेशन करके हमारा फाइनल फॉर्मूला ले लिया। जो उन्होंने दिया वो लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन जो इसका दिया तो मस्त समझ आ गया कि वो इंप्लीमेंटेशन में बड़ा फायदा मिल गया उसका। तो हमारे पास क्या है, इसको याद लीजिए, ठीक है, डीपी अपॉन रो, डीपी अप ओवर रो मतलब प्रेशर का चेंज अपॉन रो मतलब डेंसिटी, और वी डीवी ये फिर वेलोसिटी और चेंज ऑफ वेलोसिटी, और लास्ट में जी डी जेड। इस तरह से जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जेड क्या है, हाइट, डिस्टेंस, जमीन से कितना ऊपर है उसको हम कह देंगे। अब ये जो है ये क्या है, यूलर इक्वेशन है। लेकिन यही आपको अगर बर्नौलिस पूछता है तो उसमें क्या करेंगे, बर्नौलिस थ्योरम में P बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G मतलब V स्क्वायर बाय 2G प्लस Z इज इक्वल टू कांस्टेंट। और बर्नौलिस थ्योरम का पूछे तो ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंजर्वेशन होता है इसमें। हम देखते हैं कि एनर्जी उतनी की उतनी ही है। अब आपको शॉर्ट में बताता हूँ, वैसे अगर YouTube पे अगर आप देख रहे हो तो YouTube में आपको बर्नौलिस थ्योरम पूरी समझा रखी है मैंने, प्लीज उसको देख लेना। ये तो ऊपर से निकल रहा है जल्दी से, चलो इतना बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो अगर आप इनका ध्यान से देखोगे, इनके यूनिट्स अगर कहीं पूछे आपको, यूनिट्स पूछे, देखो Z क्या है, इसको लिख लो, मैं इसको लिखवा देता हूँ, ऐसे नहीं मजा नहीं आएगा, ठीक है। P बाय रो जी क्या है, प्रेशर हेड, ये क्या है, प्रेशर हेड, ओके। और V स्क्वायर बाय 2G क्या है, ये है हमारे पास क्या, ये हमारे पास है यहाँ पे काइनेटिक हेड, और Z क्या है हमारे पास, पोटेंशियल हेड, Z क्या है, पोटेंशियल हेड। तो तीन तरह के हेड इसके अंदर आते हैं। अब हेड में अगर देखोगे, इनके यूनिट्स देखोगे, देखो ये क्या है, पोटेंशियल हेड मीटर में, कितने मीटर, ठीक है। मैं आपको आगे करके दिखाता हूं, आपको ऐसे मजा नहीं आएगा। चलिए P बाय रो जी, अगर आप P बाय रो जी को ध्यान से देखो, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हमारे पास क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मैं देखूं इसको तो हमारे पास क्या देंगे, प्रेशर क्या आएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये क्या है, ये है डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। और ये क्या है, जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो फोर्स के यूनिट अगर देखना चाहो तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वॉल्यूम क्या है, मीटर का क्यूब। एरिया क्या है, एरिया है मीटर स्क्वायर।
ये क्या है हमारे पास देखो हमारे पास क्या है, ये फोर्स, ये आ गया मास, ये क्या है मास, मास क्या आ जाएगा किलोग्राम में, मास आ जाएगा किलोग्राम में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। अब देखो सारा कुछ कट रहा है, ध्यान से देखो इसको, ठीक है। मीटर स्क्वायर देखो 1 मीटर और ये 1 मीटर, ये वाला कट गया। मीटर क्यूब देखो, मीटर क्यूब और ये मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये 1 मीटर रह गया। किलोग्राम और किलोग्राम कट गया। सेकंड स्क्वायर कट गया, रह गया सिर्फ मीटर। तो इसके जो यूनिट्स अगर आपको पूछता है बर्नौलीज में तो मीटर होते हैं, हेड के यूनिट जो होते हैं मीटर में। चाहे आप इसके निकाल के देख लेना, आप कमेंट बॉक्स में बता देना इसके यूनिट कितने निकले, v²/2g के, आप करके देखो अभी v²/2g के यूनिट्स क्या निकलेंगे, वो भी मीटर ही निकलेंगे, चेक करके देख लो चाहे। तो आपको अगर पूछता है इस तरह से तो आपको मीटर में आंसर देना है, ओके, इसका आंसर दे। हाँ, बर्नौलीज की कई बार अजम्पशन पूछता है, बर्नौलीज थ्योरम की अजम्पशन पूछता है, बर्नौलीज थ्योरम अजम्पशन। उनको पता नहीं इससे क्या मतलब है, लेकिन मजा आता है उनको ये पूछ के, अजम्पशन, अजम्पशंस, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना है एक बार, कोई बात नहीं। ओके, नॉन विस्कस होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इसको लिख लो चाहे कि क्या क्या होना चाहिए। नॉन विस्कस फ्लो होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए। दूसरा हमारे पास इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, जो भी फ्लो होगा वो इनकम्प्रेसिबल फ्लो होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन पूरी करोगे तो बर्नौलीज थ्योरम एप्लीकेबल है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, 1 डायमेंशनल होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए, 1 डायमेंशनल होना चाहिए, 1 डायमेंशनल होना चाहिए, ओके, और स्टेडी फ्लो होना चाहिए, स्टेडी फ्लो होना चाहिए। ये आपके अजम्पशंस हैं, ये इनमें से कोई भी पूछता तो आपने सीधा सीधा जवाब देना कि भाई साहब ये अजम्पशंस होनी चाहिए, ये अजम्पशंस होनी चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर यूनिट्स एक और लिखवा देता हूँ आपको। एक ना अजीब से यूनिट बनाए हुए हैं, एक बार एग्जाम में पूछे थे, बच्चे घबरा गए कि ये क्या चीज़ आ गई, ठीक है। मैं आपको एक यूनिट लिखवाता हूँ, कुछ बच्चे ना उनमें उलझ जाते हैं। एनर्जी पर यूनिट, हाँ, एनर्जी पर यूनिट मास, हाँ, ये यूनिट अलग अलग तरह से हम बना लेते हैं, ठीक है। एक यूनिट आए थे प्रेशर हेड वाले आ गए, ये वाले आ गए। अगर आपको देखा जाए तो आपको मैंने एक इक्वेशन दी थी, ये देखो, ये बड़ा P/ρg, ये हमने अभी करा ना, v²/2g प्लस z। ये क्या था, मीटर में, इसके यूनिट्स क्या आ गए, इसके मीटर में आ गए, मीटर में, ये इस तरह से था। लेकिन अगर हम इसका दूसरा एक और रूप देखें जिसके अंदर g से हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर सबसे g से मल्टीप्लाई कर दो, P/g प्लस v²g/2g और प्लस gz, इस तरह से करें। अब इसको ध्यान से देखो तो इसको g से g कट गया, g से g कट गया, रह क्या गया p/ρ प्लस v²/2 प्लस gz, ठीक है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट, इस तरह से भी अगर आ जाए, ये भी एक बर्नौलीज थ्योरम का रूप है बर्नौलीज थ्योरम का। और अगर इसको आप यूनिट्स निकालना चाहोगे, इसके यूनिट निकालना चाहोगे तो वो कैसे निकलेंगे, zg मीटर, और ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से। तो आपको अजीब से तरीके से यूनिट्स पूछता है, आप कभी कभी इस तरह के यूनिट भी पूछ ले तो भी फंस जाते हैं हम। तो ध्यान से चीजें को करो, कहाँ से कौन सी इक्वेशन से क्या पूछ ले कुछ नहीं पता, सबको ध्यान से करो, ठीक है जी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आप मेरे साथ जुड़े रहा करें इसी तरह, आप में से जो भी डाउट हो आपके वो पूछ सकते हो आप, ठीक है। और इस तरह से लगे रहो, मेहनत करोगे, एक दिन कुछ ना कुछ तो भाई साहब बनेगा हमारा, ठीक है। एक तो होता है कि हमें रट्टा मारना है, एक होता है कि नहीं सर हमें पढ़ना है, हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हो तो एसएससी जेई और आरआरबी जेई की तैयारी करना चाहते हो तो ऑल इन वन AE-JEE कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। इस कोर्स के अंदर में आपको लाइव क्लासेस, मेरे साथ PDF नोट्स, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।